Good evening, my friends, and hope you all are having great fun and you all are really peaceful. My friend, today I would like to explore into the question of fear. What is the root cause of fear? What is implied in it? And whether it is possible for all of us to be free from fear or not. डर क्या है? आज हम लोग इसकी गहराई में जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे इसका जो रूट कॉज क्या है, जड़े क्या है। जब तक हम उसको नहीं जान लेते हैं तब तक हम फ्री नहीं हो पाएंगे। आई हैव हर्ड लास्ट डे एंड इट वॉज लाइक मॉडर्न मैन इज अ फ्राइटेंड चिकन। मॉडर्न मैन इज अ फ्राइटेंड chicken. And the further saying was life begins when fear ends. So we are going to explore what is the meaning of this saying. So I hope you will also explore with me. You will also join me and have a look at the very depth of what is implied in it. Okay, I'm not an expert. Okay, that's why I'm saying all these things. But I'm really curious. I want to learn about each and everything. That's why uh, I would like to go into this question at the very depth of it. I think there are two types of fear. The first one is a physical fear and second one is psychological fear. दो तरह के डर होते हैं। एक पहला है फिजिकल फियर, शारीरिक तल पे जो डर होता है, और दूसरा है साइकोलॉजिकल, मानसिक डर। फिजिकल फियर जो है हम उसको डर नहीं कहेंगे। अगर अगर कोई पागल हाथी अगर आपके तरफ अगर दौड़ के आ रहा है और आप वहाँ से हट जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप डर गए। लेकिन हम कहते हैं कि ये हो गया कि डरना, ये डर नहीं हुआ, ये इंटेलिजेंस हुआ कि आप यहाँ पे आप बुद्धि का प्रयोग किए और आप वहाँ से हट गए, तो ये डर नहीं हुआ। बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल फियर एंड that is the more dangerous things, right? Because we have never questioned that, we have never explored into that question. हम कोई प्रश्न नहीं पूछे कि ये डर क्या होता है और ये हमसे संभव हो सकता है या नहीं कि इससे हम फ्री हो जाए completely, right? So I would like to go into that. Okay, एक डर जो हम कहते हैं, डर का रूट क्या होता है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अब मैं ये सोचने लगूँ कि क्या होगा अगर ये छत नीचे गिर जाए, राइट? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? आई एम टॉकिंग टू यू एंड सडनली आई थॉट दैट व्हाट इफ दिस रूफ विल फॉल डाउन, राइट? क्या होगा अगर ये छत नीचे गिर जाए? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन तब क्या होगा? एक सेंसेशन होगा फिजिकल बॉडी में। जब कभी भी आप मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस चीज़ को, ओके? आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि होता है जब भी आप डर जाते हो उस समय आपका बॉडी जो है वो किसी आप ऐसे चीज़ को देख ले जहाँ से आपको भय हुआ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, बॉडी में जो नेचुरल सेंसेशन होता है, जो सेंसेशन हेल्दी, उसके बाद थॉट वहाँ पे इंटरफेयर करता है एंड उस समय जब थॉट आता है तो हम फिर सोचना शुरू करते हैं, बिकॉज थॉट क्रिएट्स द थिंकिंग एंड थॉट and thinking both are the same. Thinking comes from the background of thought, right? Which means that both are the same. Thinking and thought both are the same. Okay. So वहाँ पे एक थॉट आता है, फिर वहाँ से फर्दर डॉट जो होता है उसको कनेक्ट करता है और कहता है कि क्या अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या होगा अगर छत नीचे गिर जाए। अब मैं सोचना शुरू करूँगा वहाँ पर, अब मैं ये सोच के अब मैं डरूँगा। तो पहला चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जब भी मैं फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया, अब मैं बात कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं जैसे भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया मैं डरना शुरू हुआ। तो थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इज द रूट कॉज ऑफ फियर, आई थिंक सो। ओके, यू विल हैव टू you need not to believe in my, it would be better for you if you don't believe in my word. Okay, I'm too damn serious about this. I really mean it. It would be better for you if you don't believe. You will have to see all these things for yourself. If you are too damn serious, if you want to get rid of all this nonsense fear, then you will have to explore into it. Okay? मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई एम टॉकिंग टू यू। अगर मैं भविष्य के बारे में कल क्या होगा मेरे साथ या अगले क्षण क्या होगा, मैं इसके बारे में अगर मैं चिंतन करने लगूँ तो यहीं से मैं डरना शुरू करूँगा। तो जब हम भविष्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं तब भी
हम डरना शुरू कर देते हैं। तो थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इज द रूट कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फियर, बिकॉज व्हाट विल हैपन डे आफ्टर टुमारो और thousands tomorrow, we don't know what is going to happen in the next moment, but we are thinking at this moment that what is going to happen in the next moment, and thinking about all these consequences we are afraid of it. So thinking about the future creates the fear in us. Okay, so which means that fear is the root cause of all this psychological fear, thought, psychological fear. Okay, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति अभय को प्राप्त होना चाहता था। वो सोच रहा है कि मैं अपने आप को अभय को प्राप्त हो जाऊँ। तो वो क्या करता है, एक डीप फॉरेस्ट जहाँ पे सुनसान जगह और उसके उसके उस साइड, सुनसान जगह के उस साइड वहाँ पे घना जंगल है। वो सोचता है, और जहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े सब है, तो सोचता है कि अगर मैं वहाँ जा कर के रहूँ तो शायद